नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टारगेट वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे? पहला लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा अलेक्जेंडर रीड, तीसरा थॉमस मुनरो। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी एक और तीन, सी दो और तीन, या डी एक दो और तीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी दो और तीन। अलेक्जेंडर रीड जिन्होंने मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था की प्रारंभ किया था। थॉमस मुनरो ने 1792 में प्रायोगिक स्तर पर 12 महल प्रांत में, जो मद्रास में पड़ता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया और 1820 में से संपूर्ण मद्रास में लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं, जिसे 1792 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही काल अनुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा अवध, चौथा सिंधिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक दो तीन और चार। हैदराबाद पहली रियासत थी जिसके साथ सहायक संधि की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ए चर्चिल, बी पामस्टन, सी एटली, या डी ग्लैडस्टोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी पामस्टन। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और क्लीमेंट एटली जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ग्लैडस्टोन लगातार 12 सालों तक भारत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे? ए जदोनांग, बी ठक्कर बापा, सी बिरसा मुंडा, या डी अलूरी सीताराम राजू। दोस्तों मणिपुर के रहने वाले जदोनांग इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी ठक्कर बापा, जिन्हें आदिवासी शब्द को देने का श्रेय दिया जाता है। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर से संबंधित हैं, जिन्होंने क्रांतिकारी विद्रोह वहां पर प्रारंभ किया था और इनको स्थानीय लोगों द्वारा धरती बाबा के रूप में भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था? ए बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का आंदोलन, बी गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन, या डी पंजाब का किसान आंदोलन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, दूसरा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, तीसरा इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक, बी एक और दो, सी केवल तीन, या डी एक दो और तीन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी एक और दो। ब्रह्म समाज इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। 1814 में जो आत्मीय सभा स्थापित किया गया था वही आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के रूप में जाना गया। इसको और आगे देखें तो भारतीय ब्रह्म समाज जो है वो 1866 में दो धड़ों में विभाजित हुआ। आदि ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया और भारतीय ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? पहला सती प्रथा, दूसरा बाल हत्या, तीसरा स्त्री शिक्षा, या चौथा विधवा पुनर्विवाह। आपके ऑप्शन है ए एक और दो, बी तीन और चार, सी एक और चार, या डी दो और तीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तीन और चार। डी के कर्वे जिनका पूरा नाम ढोंडो केशव कर्वे है, इन्होंने मुंबई में SNTD महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय भी है। इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ए बृजेंद्र प्रताप सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रास बिहारी बोस, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्योंकि बृजेंद्र प्रताप सिंह नहीं, महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में बरकतुल्लाह के साथ मिलकर गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? ए. एनी बेसेंट, बी. एम. एस. जिन्ना, सी. मैडम कामा या डी. फिरोज शाह मेहता। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए. एनी बेसेंट। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन से संबंधित कांग्रेस का अधिवेशन 1916 का लखनऊ अधिवेशन है। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ था, इसलिए इसे लखनऊ समझौता के रूप में भी जाना जाता है। एनी बेसेंट के साथ साथ बाल गंगाधर तिलक का भी अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए. महात्मा गांधी, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. एन.एम. जोशी या डी. जे.बी. कृपलानी। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए. महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अनुसुईया साराभाई और शंकर लाल जी के साथ मिलकर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की थी। दोस्तों अगर आपको हमारा MCQ सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना तथा अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।